खबर मैनपुरी से। किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। परिजनों ने पास के ही गांव के एक युवक पर जहर खिलाकर हत्या का आरोप लगाया। बीती 14 मई को किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का युवक पर लगाया आरोप। युवक ने भी खाया जहर। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को सैफई रेफर किया गया। किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस भेजा। औशा थाना क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला है। मैनपुरी जनपद के औशा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहाँ एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने पास के ही गांव के एक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और जहर खिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दोनों ही प्रेमी युगल एक ही मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती 14 मई को गांव की रहने वाली किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पास के ही गाँव का एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका। इसी बीच किशोरी की हालत बिगड़ने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक ने किशोरी को जहर खिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी युवक ने भी कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना के बाद मृतक किशोरी की मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिवार ने आरोपी युवक पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं जिला अस्पताल के सीएमओ आरसी गुप्ता ने बताया कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई रेफर किया गया है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मीना। क्या घटना हुई? आप क्यों आ पाई? मेरी लली का फोटा फुसला के ले गए। कौन ले गया? घड़ी के थे क्या हुआ फिर? और मेरी लली का जरे का खवाए दो, का कर दो, मेरी लली को मत डालो। पता यही का ये लड़का। कौन लड़का था? यही है, घड़ी के है। मेरा नाम है लड़का को। हम जा चाहते हैं जो मेरी बिटिया के संगम बहुत सोई हो के संग। शिकायत की आपने? मुझसे शिकायत की? हाँ, क्या कहा पुलिस ने? मैंने कुछ सुनवाई नहीं करी है। तो मौसम क्यों आई? क्या हुआ? क्योंकि हमारी भतीजी आई हुई है, इसलिए। क्या हो गया? उसको कल वो घर से 11 बजे एक लड़के के साथ मतलब ले गए थे वो लोग। हम लोगों को पता चला कि जब लड़की गायब है, घर पे नहीं आई, लोवर टी शर्ट में गई थी, हमें लगा दुकान पे गई है। जब बाद में पता चला तो हम लोग ढूंढा, हम लोगों ने, तब पता चला कि वो लड़का है जो उसके पास है। फिर हमने लोगों ने कंप्लेंट भी करी, कल कंप्लेंट करी। फिर आज मिली थी वो, ऐसे 11:30 बजे करीब मिली थी, सही सलामत थी। जब थाने में आई थी लड़का भी ठीक था, लड़की भी ठीक थी। थाने में आने के बाद में वो लड़का लेके गया कि डॉक्टर के पास ले जा रहे, तबीयत खराब है, और डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद में वो मतलब वहाँ डॉक्टर ने बोला ये तो डेड बॉडी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, खत्म हो गई है ये। और वहीं दुकानों के बीच में सब लोगों ने देखा, वहीं पे ऐसे फेंक के भाग, मतलब लिटा के दुकानों पे और भाग गया लड़का। ये लेके चला गया था? क्या बातचीत होती थी दोनों के बीच पहले में? इतना तो हमें नहीं पता, बातचीत होती थी। गई हुई है फिर आज? हाँ होती होगी बातचीत, जब ही तो ले गया वो। हाँ बातचीत होती होगी जब। हम कुछ नहीं, हम यही चाहते हैं, मैं इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की सही सलामत थी। इसमें पुलिस वालों, एक बात बताइए आप, जब लड़की लड़का दोनों मिल चुके थे तो पुलिस वालों का काम था ना, चाहे हॉस्पिटल ले जाना, चाहे कहीं भी ले जाना, उसके बयान लेते। उसके बाद में वो लड़का वहां से लेके कैसे निकला लड़की को थाने में से? लड़के ने भी जहर खा लिया, यहाँ से अस्पताल से सैफई रेफर कर दिया गया। अब हमें तो नहीं पता, अभी हमने देखा आधा घंटे पहले बिल्कुल ठीक ठाक था। अब वो ड्रामा तो करेंगे ना कि हमने जहर खाया, ये खाया। अगर वो मर जाता तो हम समझ लेंगे कि भाई लड़की ने भी जहर खाया, लड़के ने भी खा लिया। वो तो जिंदा है ना, हमारी लड़की तो गई ना, बिना जरा सी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? हमारी नाबालिग लड़की अभी कितनी उठ चुकी हूँ मैं, 16-17 साल।
थाना औंछा क्षेत्र में एक ही मौजे से एक लड़की का एक दूसरे लड़के के साथ चले जाने की बात प्रकाश में आने पर परिवार वालों द्वारा लड़के और लड़की को खोजने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में परिवार द्वारा लड़के और लड़की को खोज भी लिया गया, परंतु जब ये लड़के और लड़की उनसे मिले तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दोनों के द्वारा जहर खा लिया गया है। इसी क्रम में परिवार वाले तुरंत उनको वहाँ से लेकर के औंछा क्षेत्र में जो नियरेस्ट मेडिकल डॉक्टर थे उनके पास ले जाने का प्रयास किया गया। वहाँ ले जाने पर यह ज्ञात हुआ कि लड़की जिसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए लड़की के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। लड़के को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। लड़का उपचाराधीन है। इसमें यह भी ज्ञात हुआ, जो लड़की का मोबाइल हमारे द्वारा रिकवर किया गया उससे यह पता चला कि इन दोनों में एक दूसरे से पहले से बातचीत थी, संवाद स्थापित था, मैसेजेस का आदान प्रदान था, एक दूसरे को जानते थे। संभवतः प्रेम प्रसंग का प्रकरण हो सकता है। लड़के का उपचार जारी है। इसमें जो भी चीज़ें और बातें प्रकाश में आ रही हैं, सभी तथ्यों को हम लोगों के द्वारा गहराई से जांच में लिया जा रहा है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उनको सम्मिलित करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।